Hello everyone, welcome back to channel. In this video, we are going to discuss your chapter number 3, The World of Numbers of Class 9. So हमने पिछली वीडियो में देख ली थी इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज 3.1. इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपका एक्सरसाइज 3.2. लेकिन एक्सरसाइज 3.2 करने से पहले हम क्या करेंगे, हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि जो चीज़ें हमारी एक्सरसाइज 3.2 में यूज़ होनी है हमें वो पता होनी चाहिए. सो स्टार्ट करते हैं. थोड़ी सी इंट्रोडक्शन बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज, जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. तो सबसे पहले जो आपको कॉन्सेप्ट आता है वो आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ शून्यता. ठीक है, इसमें हमें बेसिकली क्या चीज़ देखनी है, इसमें हमें देखना है कि हमारा जो ज़ीरो है उसका बर्थ कैसे हुआ. जो ब्रह्मगुप्त हमारे जो मैथमेटिशियंस थे, जो उन्होंने कैसे ज़ीरो की डिस्कवरी करी, वो चीज़ इसमें हमें बता रखी है. अब देखो, हमने पिछली वाली वीडियो में वो काऊ वाला एग्जाम्पल देखा था. तो एक और एग्जाम्पल है, जैसे ये बता रहा है कि पहले के टाइम क्या था ना, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने 5 एप्पल्स, अगर किसी के पास 5 एप्पल्स हैं और वो किसी को अगर वो देते थे, सपोज मेरे पास 5 एप्पल हैं और वो मैं किसी को दे रहा हूँ और मैं 5 के 5 ही एप्पल किसी को दे देता हूँ, तो देर इज़ नॉट अ नंबर कि वो नंबर से स्पेसिफाई नहीं कर सकते थे कि अगर उन्होंने 5 एप्पल दे दिए तो उनके पास कितने बचे. ऑब्वियसली 0 बचे, बट उनके पास कैसे नंबर नहीं था टू स्पेसिफाई दैट थिंग. वो जस्ट एक वर्ड थिंग बन जाती थी कि 5 एप्पल्स अगर उन्होंने दे दी किसी को, वो पूरे 5 के पास चले गए, दैट इज़ अ वर्ड थिंग. देर इज़ नो नंबर टू रिप्रेजेंट दैट थिंग. ठीक है, तो इसी चीज़ को देखते हुए हमारा क्या हुआ, हमारा ज़ीरो की डेफिनेशन आई, या फिर कह लो ब्रह्मगुप्त ने ज़ीरो के लिए एक डेफिनेशन दी कि कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, बट मैथ्स में हमें क्या चाहिए होते हैं, सिंबल्स और उसके रूल्स. तो ब्रह्मगुप्त ने क्या करा, ज़ीरो को डिस्कवर करा, बट इट इज़ यूज्ड अ बोल्ड डॉट कॉल्ड अ बिंदु टू रिप्रेजेंट द ज़ीरो. इसकी जो अगर आप डेफिनेशन देखो, प्रॉपर डेफिनेशन आपकी बुक में वैसे गिवन है, जो हमारी ज़ीरो की उसने बता रखी है. जो मेन चीज़ हमारे लिए यहाँ पर आती है वो क्या आती है, अगर मैं सबसे पहली चीज़ करूँ तो वो हमारे पास आते हैं कुछ ब्रह्मगुप्ता के रूल्स फॉर ज़ीरो. अब वो क्या रूल्स थे देखते हैं. देखो, सबसे पहला रूल तो यही था कि अगर आप किसी भी नंबर में ज़ीरो को ऐड करोगे तो वही नंबर आएगा रिजल्टेंट में. ठीक है, अगर ए में आप 0 ऐड करोगे तो ए ही आएगा. एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हो कि अगर आप 2 में 0 ऐड करोगे तो आपके पास 2 ही आंसर आएगा. ऐसे ही अगर आप किसी नंबर में 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास वही नंबर आएगा. एग्जाम्पल के लिए कह सकते हो अगर 2 में से आप 0 माइनस करोगे तो आपके पास 2 ही आएगा. ऐसे ही हमारे पास एक चीज़ है कि तीसरा रूल हम ब्रह्मगुप्त ने क्या दिया कि अगर ए में आप कुछ मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 0 मल्टीप्लाई करोगे, तो जो आपका आंसर आएगा वो 0 ही आएगा. एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 ही आता है. तो ये 3 रूल थे ज़ीरो के लिए जो ब्रह्मगुप्त ने दिए थे. ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है दैट इज़ इंटीजर्स. सेकंड जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है हमारा इंटीजर्स. अब अगर मैं आपको सिर्फ नॉर्मली बताऊं इंटीजर्स क्या होते हैं, तो इंटीजर्स क्या होंगे, ऑल द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव नंबर्स. क्या बनाएंगे, मेरा सेट ऑफ इंटीजर्स बनाएंगे. ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा नंबर लाइन से भी समझाऊंगा. सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होंगे, सारे के सारे नेगेटिव वाले नंबर, सारे सारे पॉजिटिव वाले नंबर, और इसको मैं डिनोट करता हूँ जेड से. ठीक है, अब व्हाट ब्रह्मगुप्त आंसर्ड इट, कैसे ब्रह्मगुप्त ने इस चीज़ को एक्सप्लेन करी. देखो, उसने जो है इस चीज़ को समझाने के लिए क्या करा, ही लुक्ड एट द कॉमर्स एंड ट्रेड. मतलब उसने, ब्रह्मगुप्त ने कैसे समझाया हुआ आपको ये चीज़, उसने 2 स्टेट्स को एक्सप्लेन करा है. फर्स्ट इज फॉर्चून्स, जिसको हम कहते हैं धना, और सेकंड हमारे पास उसने करा है डेब्ट्स, जिसको आप कह सकते हो ऋणा. ठीक है, ये फॉर्चून्स को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दीज आर द पॉजिटिव नंबर्स जो हमारे को वेल्थ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये वाले क्या हैं, ये है हमारे नेगेटिव नंबर्स जो हमारे को
क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम क्या चीज़ ओन करते हैं, वो चीज़ ये डेप्ट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी को ही अगर मैं नंबर लाइन के थ्रू समझूँ तो कैसे होगा, अगर मेरी ये नंबर लाइन है, हमारे यहाँ बीच में 0 है, तो जो पॉजिटिव वाले नंबर होंगे ये वाले, ये मेरा हो जाएगा फॉर्चून, या फिर इसको कह लो आप धना, और ये वाला पार्ट हो जाएगा मेरा नेगेटिव वाला डेट। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे मेरे डेप्थ। ये हमारे क्या हो गए, ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, और इसी को ही उसने डेथ और फॉर्चून से रिप्रेजेंट करा है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद हमारे कुछ रूल आते हैं इंटीजर्स की, या फिर कह लो द अर्थमेटिक ऑफ इंटीजर, मेट्रिक ऑफ इंटीजर्स। इसमें देखो क्या होगा, तो अर्थमेटिक ऑफ इंटीजर्स में पहला रूल क्या बताया उसने, रूल नंबर 1 क्या बताया कि अ फॉर्चून प्लस फॉर्चून इज अ फॉर्चून। कि अगर आप एक पॉजिटिव नंबर में पॉजिटिव नंबर को ऐड करोगे तो आपका रिजल्टेंट क्या आएगा, वो भी पॉजिटिव आएगा। उसका कहने का मतलब ये था कि अगर आप 2 में 3 प्लस करोगे तो आपके पास 5 ही आएगा, मतलब प्लस के नंबर में प्लस का करोगे तो 5 ही आएगा। दूसरा रूल इसने बताया कि अ डेप्थ प्लस अ डेप्ट इज अ डेट। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि अगर आप नेगेटिव में नेगेटिव प्लस करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप -2 प्लस -3 करोगे तो आपका आंसर -5 ही आएगा, यानी माइनस का ही आएगा। थर्ड रूल आपके पास आया कि आप फॉर्चून -0 इज अ फॉर्चून और अ डेट -0 इज अ डेट। बेसिकली अगर आप एक नंबर में से 0 माइनस करोगे, फॉर्चून में से यानी एक नंबर में से 0 माइनस करोगे तो आपका आंसर वही का वही नंबर ही आएगा, नंबर में से अगर आप 0 को माइनस करोगे। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो नंबर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अगर यहाँ 2 - 0 करोगे तो 2 ही आएगा, -2 - 0 करोगे तो -2 ही आएगा। बेसिकली वो नंबर ही आएगा अगर आप 0 में से माइनस करते हो। हमारा रूल नंबर 3 ये कहता है। रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4 कहता है कि नेगेटिव को अगर आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा वो आंसर नेगेटिव ही आएगा। बेसिकली अगर नेगेटिव नंबर लेट से 2 है और 5 हमारा पॉजिटिव है तो जिसका आंसर आएगा वो -10 ही आएगा। मतलब नेगेटिव में पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो -10 यानी नेगेटिव आंसर ही आएगा। रूल नंबर 5 क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेप्ट इज अ फॉर्चून। कि अगर आप 2 नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। तो 3 4 ज़ा 12, माइनस से माइनस आपका कट जाएगा। ठीक है, ये हमारे था ये 5 रूल आपको याद रखने इस इंटीजर के, और ये 4 जो ब्रह्मगुप्त 0 के रूल थे ब्रह्मगुप्त के, वो याद रखने हैं आगे के क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, दिस वाज द इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, मेन जो आपका क्वेश्चंस है। ठीक है, दिस इज योर एक्सरसाइज 3.1 है। क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 1। क्वेश्चन 1 क्या कहता है आपका, क्वेश्चन 1 कहता है कि द टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट। तो फटाफट से क्वेश्चन लिख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट of Ladakh is recorded as 4 degree at noon. By midnight it drops by 15 degree. What is the midnight temperature? वो कहता है कि हमारा नून में जो है 4 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर एट द डेजर्ट ऑफ लद्दाख।
मिडनाइट में वो कितना हो जाता है, 15 डिग्री हो जाता है। तो मुझे बताना है कि उसका टेम्परेचर मिडनाइट पे कितना हो जाएगा। ठीक है, तो पहले देखो इनिशियल, उसने बोला कि नून में कितना था, 4 डिग्री सेल्सियस था। तो हमारे पास अभी इनिशियल टेम्परेचर क्या हो गया, इनिशियल टेम्परेचर 4 डिग्री हो जाएगा। उसने बोला मिडनाइट में वो कितना ड्रॉप हो जाता है, 15 डिग्री। तो टेम्परेचर ड्रॉप एट मिडनाइट कितना हो जाता है, 15 डिग्री। तो मुझे निकालना क्या है, मिडनाइट टेम्परेचर ही निकालना है। क्या आ जाएगा फिर ये, इनिशियल टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ड्रॉप्ड एट मिडनाइट। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये तो था 4 माइनस टेम्परेचर कितना ड्रॉप हुआ था, 15। इसको थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, इस माइनस को आगे ले आओ, -15 + 4। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, -15 - 4 क्या आ जाएगा, ये माइनस बाहर, 15 में से 4 गए, 11 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास मिडनाइट का टेम्परेचर क्या आ गया, -11 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिखाते हैं एक बार। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है 2। उस क्वेश्चन में क्या है कि अ स्पाइस ट्रेडर टेक्स अ लोन यानी डेट ऑफ 850 रुपीज। द नेक्स्ट डे ही टेक्स प्रॉफिट ऑफ 1200 रुपीज। The following week he incurs a loss of rupees 450. Write the sequence of equation using integers and calculate his financial standing. अब देखो उसने क्या बोला, एक स्पाइस ट्रेडर है जो लोन लेता है कितने रुपए का, 850 रुपीज का। अगले दिन वो प्रॉफिट करता है कितने रुपीज का, 1200 रुपीज का। और उसी वीक में उसको फिर से लॉस हो जाता है कितना, रुपीज 450 का। हमें पता चल गया कि सबसे पहले उसको 850 का क्या हुआ, लॉस हुआ, फिर उसको 1200 का हुआ था प्रॉफिट, और उसी वीक में फिर उसके पास 450 का क्या हो जाता है उसको, लॉस। तो लॉस प्रॉफिट लॉस, अगर दिख रहा है पहले लॉस हो रहा है, प्रॉफिट फिर लॉस। हमें क्या करना है, हमें उसका सीक्वेंस लिखना है, जो भी हमें इक्वेशन बनेगी वो, और उसकी अभी की फाइनल जो एट प्रेजेंट उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग बतानी है। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं इसका कैसे होगा ये। देखो हमें पता है हमारा डेट क्या है, डेट इज नेगेटिव। प्रॉफिट भी हमें पता है, प्रॉफिट इज पॉजिटिव। और लॉस क्या होगा हमारा, लॉस इज ऑल्सो नेगेटिव। हमने देखा था पहले क्या हो रहा था, डेट यानी माइनस, प्रॉफिट फिर प्लस, फिर लॉस फिर माइनस। तो हमारा सीक्वेंस क्या बन जाएगा, उसने बोला सीक्वेंस ऑफ इंटीजर बताओ। तो सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स क्या बन जाएगा, सीक्वेंस ऑफ इंटीजर आर, पहले तो नेगेटिव यानी माइनस का 850, फिर पॉजिटिव यानी प्लस का 1200, फिर से लॉस हुआ तो प्लस माइनस 450। ये हमारा क्या हो गया, सीक्वेंस का, इंटीजर का सीक्वेंस। उसके बाद वो पूछ रहा है उसकी फाइनल स्टैंडिंग बताओ, फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग। फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या हो जाएगी उसकी, अभी कितना है उसके पास, ये हो जाएगा -850 प्लस 1200 प्लस -450। इसको हम बस सॉल्व कर देंगे, क्या करो, -850 है, इस वाले को आगे ले आओ, -450 प्लस 1200 पीछे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, 850 प्लस 450 प्लस 1200, क्या आ गया आपके पास, ये तो आ जाएगा 850 प्लस 450 माइनस 1300 प्लस में 1200। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, अगर 1300 माइनस 1200 तो आ गया माइनस ऑफ 100 यानी -100। तो ये आपकी क्या आ गई, दस दिस इज द फाइनेंशियल स्टैंडिंग, दस हिज फाइनेंशियल स्टैंडिंग इज, thus his financial standing will be 100 -100 financial standing rupees -100। ठीक है,
अब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आता है, वो कहता है कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्त रूल। हमने ऊपर जो ब्रह्मगुप्त रूल करे थे उसके थ्रू हमें इसको कैलकुलेट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे है -12 × 5, तो इसका मतलब क्या है? हमने रूल क्या पढ़ा था कि पॉजिटिव को अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा? नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कैसे लिखेंगे हम? वी कैन राइट एज -12 × 5 विच इज इक्वल टू, अगर माइनस बाहर ले लो, 12 × 5, मतलब हमने पॉजिटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? नेगेटिव। तो 12 5 60, माइनस बाहर है ही, तो ये आ गया -60। ठीक है, इसके बाद आता है सेकंड पार्ट, देख लो एक बार, दिस इज पार्ट 2। ये है -8 × -7। इसमें क्या होगा? इसमें हमारे पास हो जाएगा कि अब दोनों ही नेगेटिव है, तो हमारा रूल क्या था? नेगेटिव इंटू नेगेटिव हमें क्या रिजल्ट देगा? इज इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? वी कैन राइट -8 × -7, जो हमारा रिजल्टेंट क्या देता था? पॉजिटिव, यानी 8 × 7 जो होता है 56। ऐसे ही हमारे पास थर्ड पार्ट आता है। थर्ड पार्ट क्या कहता है? थर्ड पार्ट हमारे पास कहता है कि 0 माइनस ऑफ -14। इसका क्या आएगा? अब ये वाली चीज़ क्या दे रही है हमें? हमें ये दे रहा है कि सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव इज सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव। यहाँ पर क्या लग रहा है? सब्ट्रैक्टिंग अ पॉजिटिव, सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव इज सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? 0 माइनस ऑफ -14 इज इक्वल टू 0 ऑफ +14। ठीक है, ये क्या आ जाएगा फिर? 14। तो बहुत क्लियर है। वैसे तो सामने चीज लिखी हुई है कि हमने रूल पढ़ा है कि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव आएगा, तो बस उसकी जगह उनकी वैल्यू पुट करी है। जैसे नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव देगा, तो नेगेटिव और नेगेटिव रिजल्टेंट क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। अब यहाँ था पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो आना क्या चाहिए? नेगेटिव से पहले माइनस लिख दिया बाहर। अब आता है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है आपका, फोर्थ पार्ट कहता है कि -20 डिवाइड्स बाय 4। तो ये कैसे होगा? अगर नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? नेगेटिव। तो इसमें क्या यूज हुआ है कि नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इज नेगेटिव। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? -20 डिवाइड्स 4, यानी -20 बाय 4। तो आंसर क्या आया? 4 से डिवाइड करो तो -5। ये हमारा हो गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 वैसे आपका वो वाला है, क्या कहते हैं, स्टार वाला क्वेश्चन है। दिस इज नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट कर लेते हैं। एक्सप्लेन यूजिंग रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल of death by subtracting a negative number is same as adding a positive number। तो वो इसमें कह रहे हैं कि एक्सप्लेन करो कि वो रियल वर्ल्ड एग्जांपल से कि जो डेप्थ है, डेप्थ का एग्जांपल देना आपको कि क्यों अगर हम नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो वो सेम होगा बाय एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। देखो, अब इसको हम एग्जांपल से कैसे समझते हैं। मान लो आप, देखो सोल्यूशन है, देखो मान लो आपकी पॉकेट में अभी 10 रुपीज़ है। ठीक है, 10 रुपीज़ इन पॉकेट, जिसमें से आपका जो 5 रुपये है वो क्या है? आपका डेट है।
तो मैंने पूरा आंसर लिख दिया, इसके एक बार से समझते हैं वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, देखो उसने बोला कि क्रिएट वर्ड एग्जांपल दो कि when you add when you subtract a negative number is same as the adding of a positive number. So एग्जाम्पल समझ रहे हैं। इमेजिन करो आपके पास 10 रुपीज थे आपके पॉकेट में, बट आप 5 रुपये अपने फ्रेंड को भी वो करते हो, आपको अपने फ्रेंड को 5 रुपये देने हैं। तो आपकी जो करंट फाइनेंशियल स्टेट होगी वो क्या होगी, दैट इज वेट डाउन बाय डेट, कि आपको पता है आपके पास 10 रुपये हैं, उसमें से 5 रुपये आपको अपने दोस्त को देने हैं, ये आपके माइंड में भी है। सपोज आपका फ्रेंड बोलता है कि डोंट वरी अबाउट ₹5, आई एम टेकिंग डेप्ट अवे एंड दे आर एसेंशियली फॉर गिविंग योर लोन। वो कहता है कि चल छोड़, मेरे को 5 रुपये नहीं चाहिए, तू रख ले। मतलब आपका एक तरह से वो डेट हट गया, आपके पास वो लोन नहीं है कि आपको 5 रुपये वापस लौटाने। सो अब यहाँ से आपको क्या चीज़ समझ आई, बाय टेकिंग अवे या फिर सब्ट्रैक्टिंग योर डेथ, टेकिंग अवे मतलब सब्ट्रैक्टिंग, बाय टेकिंग अवे योर डेथ it is the exact same financial impact in your life as if they have just handed ₹5 in cash। मतलब कि उन्होंने जब जैसे कि अपने दोस्त ने बोल दिया कि मेरे को पैसे नहीं चाहिए, तो ये आपका वही चीज़ होगी कि उन्होंने आपका डेप्ट लेके एक तरह से नेगेटिव में हटा के वो कौन सी सेम सिचुएशन आ गई कि जैसे आपको एक 5 रुपये और मिल गए हो। इसलिए अगर आप 10 माइनस ऑफ -5 करते हो, उसका वैल्यू क्या आती है 15। ठीक है, समझ आया। दोबारा भी बताया तो सपोज कर लो आपके पास 10 रुपये हैं, आपको उसमें से 5 रुपये अपने दोस्त को देने हैं, तो आपकी जो करंट स्टेट है वो क्या हो गई कि आपको 5 रुपये देने, आप अभी डेट में हो। आपका फ्रेंड कहता है कि छोड़, मेरे को नहीं चाहिए 5 रुपये, तू रख ले। सो ही इज़ फॉर गिविंग योर लोन। तो जो आपने वो जब उसने बाय टेकिंग दैट योर डेथ दैट सब्ट्रैक्टिंग ए नेगेटिव नंबर, वो सेम फाइनेंशियल इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे क्या है कि आपको वो 5 रुपये और मिल गए हो। तो इसलिए जो ये एग्जांपल आपको बोला था ना कि वाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज सेम एज द पॉजिटिव नंबर, वो इसी चीज़ से एक्सप्लेन करता है दैट 10 माइनस -5 इज ₹50। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। With this, we have completed your exercise 3.2. Thank you for watching, and if you like, share, subscribe, and press the bell icon for more updates.